अभी जो है भारतीय मीडिया में जो है ईरान और इजराइल दोनों छाए हुए हैं। और जो है भारतीय मीडिया जो है वो लगातार बातचीत कर रहा है और ढेरों एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात कर रहे हैं। हर एक के पास अपनी अपनी जानकारी है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना उनके पास उनका एक साइड है ना। वो किसी एक पक्ष की बात करते हैं। कोई ईरान के पक्ष की बात कर रहा है, एक खास समुदाय के लोग जो हैं वो अ, ईरान के पक्ष की बात कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इजराइल के पक्ष की बात कर रहे हैं। और ये भी देखने में आया है कि कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इजराइल अपने देश ले भी गया था भारत से भारत से और अन्य देशों से, जिससे कि जो है वो वहां पर जो है स्थितियों को समझ सकें और लौट करके जो है उसी हिसाब से जो है यहाँ पर बातें कर सकें। तो ईरान और इजराइल जो है वो दोनों में काफी दोनों को लेकर काफी चर्चा जारी है। और अब ईरान ने जो हमला किया है परसों रात को, उसमें उसके बाद जो है अब ये इंतजार किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो कैसे पलटवार करेगा, कब करेगा, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा, कहाँ और क्या नुकसान होगा, ये सब चीजें जो है अभी चर्चा में है। तो देशी विदेशी मीडिया जो है इसके बारे में काफी जो है अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है और दोनों पक्षों से बात कर रही है ना। ध्यान देने की बात यह है कि अभी हम अक्टूबर में हैं, अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में जो है 7 अक्टूबर जब आएगी तो जो हमास ने जो हमला किया था इजराइल पर, उसकी जो है पहली बरसी होगी। और जाहिर सी बात है कि उस दिन भी जो है कोई बहुत बड़ा एक कोई घटनाक्रम इजराइल की तरफ से हो सकता है, क्योंकि इजराइल ये संदेश देना चाहेगा कि कि उस पर हमला हुआ था पिछले 7 अक्टूबर को, और इस 7 अक्टूबर तक जो है वो जवाब देने की क्षमता उसने बना ली है। अ, इसमें जो है पिछले 1 साल से जो है ये टकराव चल रहा है। हमास के नियंत्रण वाले गजा में जो है वहां पे युद्ध चला। अब जो है लेबनान की तरफ रुख किया है जो है इसराइल ने। और इसराइल का पूरा जो लॉजिक है वो यही है कि जो गजा पट्टी है वहां से जो है रॉकेट आते थे और इसराइल के सभी शहर जो है वो निशाने पर होते थे। और ये जो है एक खतरा है और इसके साथ हम बहुत दिन नहीं रह सकते, और इसलिए जो है इस खतरे को खत्म करना होगा। ठीक उसी प्रकार से लेबनान में भी जो उन्होंने कार्रवाई की है, जो कर रहे हैं कार्रवाई, अ, उसके बारे में भी जो है इजराइल का यही कहना है कि लेबनान की तरफ से भी जो है रॉकेट आते रहते हैं और वहां से जो है हमले होते रहते हैं, और इसलिए जो है उत्तरी इजराइल में जो हमारे रहवासी हैं वो वहां रह नहीं पाते हैं और उनको बार बार जो है विस्थापित होना पड़ता है ना। तो इसलिए जो है उत्तरी इजराइल में जो है लोग शांति से रह सकें, इसके लिए जरूरी है कि लेबनान में जो है कार्रवाई करके जो अराजक तत्व हैं उनको जो है निपटा दिया जाए। तो ये जो है बातें चल रही हैं और इस तरह से जो है मीडिया भी जो है इसको जो है लगातार बातें कर रहा है, लगातार जो है सेना से लेकर के डिप्लोमेसी से जुड़े लोगों से लेकर के, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो जानकार हैं उनसे बातचीत चल रही है ना। मेरे जो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि कोई भी मीडिया, कोई भी एक ऐसा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई भी अ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मीडिया में बहुत अच्छे स्थान पर हो, काफी प्रभावशाली हो, है ना, वो इस मौके पर जो है 2014 के पहले वाली सरकारों से सवाल क्यों नहीं पूछता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से जो है दशकों तक जो है आतंकवाद यहाँ पर धकेला गया, जब जो है 2008 में मुंबई जैसे शहर पर जो है जो वित्तीय राजधानी है, जो आर्थिक राजधानी है, जब वहां पे हमले हुए और 2-3 दिन तक जो है पूरा शहर जो है वो कब्जे में रहा और कई विदेशी मार दिए गए, क्योंकि विदेशियों को मारने से जो है संदेश ये जाएगा कि ये शहर असुरक्षित है और यहाँ पर लोग नहीं आएंगे, पर्यटन नहीं होगा, निवेश नहीं आएगा, है ना। इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो उस दौरान जो है तब की सरकारों का प्रतिक्रिया क्या था और आज की इजराइल की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? कैसे जो है इजराइल की सरकार, जो एक छोटा देश है जिसके पास बहुत ज्यादा हथियार उत्पादन की क्षमता नहीं है, उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इतना मजबूत रखा है कि अमेरिका से उसको निर्बाध रूप से जो है हथियार मिल रहे हैं, और उसके पास उस तरह की सेना है, उसके पास उस तरह का इंटेलिजेंस है, उसके पास उस तरह के जो है खुफिया जानकारी है। और वो जो है अपने दुश्मनों को जो है जिस तरह से भी हो सकता है ना, वो कोशिश कर रहा है कि जो है अपने देश में अपने लोगों को वो सुरक्षित रख सके। और
जो है ढेरों भारतीय भी जो है इजराइल में काम कर रहे हैं, है ना? किसी को भागने के लिए, किसी को जो है छोड़ के वहां भागने के लिए, डर के भागने के लिए जो है नौबत नहीं आई है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो जो सुरक्षा उपाय वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो है भागने की या वहां पर नौकरी छोड़ करके भागने की जो है नौबत अभी तक नहीं आई है। सवाल ये उठता है कि जो है इजराइल और ईरान पर जो है इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, भारत पर भी तो कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। भारत पर भी एक्सपर्ट होना चाहिए कि जब पाकिस्तान आपको 47 में ही जो है आजादी के बाद कबायली हमला कर दिया था और उसके बाद से जो है उसने हमेशा जो है आतंकवाद की हवा चलाई, तो ये क्या समय नहीं है इजराइल और ईरान जो विवाद पर जो है जो इतने सारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्या उनको लानत मलामत नहीं करनी चाहिए उन पार्टियों की, उन सरकारों की जो जो है दशकों तक जो है भारत की, इतना बड़ा देश भारत जो है यहाँ के लोगों को जो है आतंकवाद के जो है खतरे में रखा और उसके बाद में कोई जो है कोई सुलझाए भी नहीं उसको, कश्मीर को भी जलते छोड़ दिया, कश्मीर में पत्थरबाजी होती रही, है ना? 2014 के पहले तक तो उन सरकारों का कोई जवाबदेही होना चाहिए, उन सरकारों के बारे में भी जो है कोई टीका टिप्पणी होनी चाहिए, उन सरकारों के बारे में भी जो है कोई उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे थे और आज जो है इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल जो है जो कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का देश होगा, है ना? वो क्या कर रहा है और वो कैसे ये सब चीज कर पा रहा है, और भारत जो है वो 100 करोड़ 140 करोड़ का देश होकर के जो है इतना मजबूर कैसे बना रहा, और क्यों जो है हम फ्रांस से लेकर के, अमेरिका से लेकर के और रूस से लेकर के हर जगह पर हम निर्भर थे अपने हथियारों के लिए, है ना? जब इतना खतरा था तब हम हथियारों के लिए निर्भर दूसरे पर हैं। ये नीति को लेकर के क्यों नहीं लानत मलामत की जा रही है पुरानी पार्टियों की, पुराने सरकारों की, और वो क्या करते रहे भारत की सुरक्षा को लेकर के, उनकी गंभीरता क्या है, और इजराइल और ईरान क्या कर रहे हैं, है ना? इसको लेकर के जो है क्यों जो है उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्यों टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि आज जो है भारत सरकार को जो है कैसे भी करके जो है पैसा बचा करके जो है आज सीमा पर जो है आधारभूत संरचना बनानी पड़ रही है, उनको सड़कें बनानी पड़ रही है, उनको टनल बनाने पड़ रहे हैं, और अपने सैनिक जो है वहां पर जो है लद्दाख में उनको बर्फीले क्षेत्र में वहां पर उन्होंने उनको उनको तैनात करना पड़ रहा है। बहुत कठिन स्थितियों का सामना कर रहे हैं वो। तो हथियार उत्पादन से लेकर के, सड़क बनाने से लेकर के, हेलीकॉप्टर और जो जो भारी वजनी जो जो हैवी लिफ्ट कैरियर्स होते हैं, जो बड़े जहाज होते हैं जिसमें कि सेना का साजो सामान और बड़े पैमाने पर सेना को लाना ले जाना किया जा सकता है, इसका उत्पादन जो है C295 एयरक्राफ्ट गुजरात में बन रहा है। तो अभी बन रहा है, 2014 के बाद बन रहा है ना? तो सड़कों सड़कों का जाल बिछाने का काम जो है अभी की सरकार कर रही है, हथियार उत्पादन बना करने का काम अभी की सरकार कर रही है। उतनी ऊंचाई पर जो है सैनिक जो है तैनात रहे, लेकिन वो उनका शरीर पर विपरीत असर ना पड़े, इसके लिए जो है कुछ खास तरीके के जो है उच्च तकनीक वाले जो शेल्टर्स हैं, है ना, उनको वहां पर बनाने का, उनको खोजने का, उन पर निवेश करने का और उनको वहां पर स्थापित करने का काम जो है आज की सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो आपके जो अचानक अगर जो है सेना का मूवमेंट करना पड़े तो भारी वजन उठाने वाले विमान आपको चाहिए, है ना? मध्यम वजन उठाने वाले विमान आपको चाहिए। तो जो है C-130 अमेरिका से, और उसके बाद में जो C-295 है, इसके प्रोडक्शन की बात जो है वो अभी चल रही है। C-295 जो है वो यहाँ बनने लगा है ना? और इसका जो है 14 या 15 मेरे ख्याल से स्पेन से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ जब अभी की सरकार कर रही है तो पहले की सरकारों का क्या रवैया था देश की सुरक्षा को लेकर के, सीमा की सुरक्षा को लेकर के, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के, है ना? इस पर डिबेट कब होगा, है ना? ये जो है संदर्भ, जब जब बांग्लादेश की बात की जाती है, जब बांग्लादेश में बताया जाता है कि बांग्लादेश में जो है कपड़ा उद्योग जो है पनप गया है और वहां पर जो है जीडीपी बढ़ गई है, तो ये कहा जाता है कि भाई भारत जो है क्यों पिछड़ा हुआ है, तब जो है भारत की चर्चा होती है। जब श्रीलंका में जो है सरकारें दिवालिया हो जाती हैं और वहां पर लोग सड़कों पर निकल आते हैं, राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं, तब भारत की बात आती है और कहा जाता है कि भाई श्रीलंका की नीतियां ऐसी थी, आपकी भी नीतियां जो है मिलती जुलती हैं, इसलिए आप सावधान रहिए और आप भी जो है उसी रास्ते जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो तख्ता पलट ना कह करके उसको कहा जाता है कि ये तो जो है जो युवा बेरोजगार हैं, उन्होंने जो है एक उन्होंने जो है एक जो तानाशाही सरकार है
उसको उखाड़ फेंका, है ना? और फिर जो है भारत के बारे में कहा जाता है कि आपकी विदेश नीति फेल कर गई क्योंकि जो है आपने सिर्फ़ एक ही के साथ बातचीत जारी रखा था और बाकी के साथ आपने जो है वार्तालाप नहीं किया। तो इस रूप में भी जो है इज़राइल और ईरान का जब प्रकरण चल रहा है, तो इसमें कहीं से भी तो ये डिबेट निकलनी चाहिए, इसमें भारत के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? इसलिए क्योंकि पुरानी सरकारें जो हैं वो कटघरे में खड़ी हो जाएँगी। भई हर चीज़ जो विदेश में होती है, उसको जो है भारत से जोड़ा जाता है, कि वहाँ पर ये खराब हुआ तो उसके लिए भारत ज़िम्मेदार है, वहाँ पर ये अच्छा हुआ तो उसके लिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं, भारत जो है वैसा नहीं कर पा रहा है। ये तो चर्चा होती है, 2014 के बाद मीडिया का यही रुख रहा है। 2014 के बाद से मीडिया का यही रुख रहा है कि अगर बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भारत में क्यों नहीं अच्छा चल रहा है? इसके लिए इन कटघरे में खड़ा करो। और अगर बांग्लादेश में कुछ नुकसान हुआ, श्रीलंका में कुछ नुकसान हुआ, तो कहा जाएगा कि भई भारत की गलती है, भारत अपनी नीतियाँ सुधारे, भारत की विदेश नीति फेल कर गई। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब इज़राइल और ईरान पर जब बात हो रही है, इतना डिबेट हो रहा है, इतना ज़्यादा टीवी को जो है टीवी और सोशल मीडिया और जो आपके प्रिंट मीडिया है, पूरा पाट दिया गया है ना? इज़राइल और ईरान के बीच की लड़ाई से और कहाँ से हथियार आ रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कह रहे हैं और इज़राइल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और उसके बाद में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। इतना जो है खबरों को जो है पूरा पाट दिया गया है पूरा, तो उसमें ये भी पूछा जाना चाहिए कि भई भारत की पुरानी सरकारों के बारे में भी तो कुछ जवाबदेही हो, कि इज़राइल की क्या नीति है, ईरान की क्या नीति है, अमेरिका की क्या नीति है, ब्रिटेन की क्या नीति है, फ्रांस की क्या नीति है ना? फ्रांस जो है वो सुरक्षित यूरोप में कहीं बीच में वो सुरक्षित जो है और उसके बाद में जो है उसने हथियार उद्योग विकसित कर लिया, उसने अपना परमाणु बिजली का उ उद्योग विकसित कर लिया और आप जो हैं यहाँ पर जो हैं कोई हथियार उद्योग विकसित नहीं किए, हर चीज़ के लिए निर्भर रखा, आधारभूत संरचना नहीं बनाई और उसके बाद में जो है पहले तो गोलीबारी भी होती थी लाइन ऑफ कंट्रोल से, अभी तो खैर मोदी सरकार ने उस पर भी जो है पाबंदी लगा दी है क्योंकि पाकिस्तान की खस्ता हालत इतनी है कि वो गोले कहाँ से खरीदेगा? गोले चलाने के लिए गोले खरीदने पड़ेंगे ना, तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो ये सवाल है। ये जो है आज की मीडिया को पूछना चाहिए ये सवाल, है ना? जो प्राइम टाइम एंकर्स हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि भई इज़राइल और ईरान की बात छोड़िए, हमारी जो पुरानी सरकारें हैं, उनका क्या नीति था? अगर एक दिन के हमले के बाद जो है इज़राइल ने जो है पूरा साल निकाल दिया जो है हमला करते-करते और मारते-मारते अपने दुश्मनों को, तो हमारे यहाँ तो दशकों तक जो है युद्ध चला है और 1947 से ही चल रहा है। 1947 से ही चल रहा है, 3 युद्ध हुए हैं सीधे तौर पे, उसके अलावा जो है 62 का युद्ध हुआ चीन से, तो उसके बाद में जो है फिर वो चीन जो है वो लगातार विकसित हो रहा है लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। तो 14 के पहले की सरकारों की क्या भूमिका थी, क्या वो चाहते थे, क्या उनकी उनकी दूरदर्शिता थी, उसको तो कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उसको इतिहास बनाना पड़ेगा। उसको इतिहास में पढ़ाना पड़ेगा कि पुरानी सरकारें जो हैं गैर ज़िम्मेदाराना रवैया था उनका, उनका रवैया जो है बिल्कुल ही जो है लत्तू-फत्तू टाइप का रवैया था उनका, वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो है मरे जा रहे थे, मरे जा रहे थे, मरे जा रहे थे, मरे जा रहे थे, मरे जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है, जो कुछ किया है यहाँ के लोगों ने किया अपने दम पर। यहाँ के लोग जो बाहर गए, वो बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो हैं सीईओ बन गए, लेकिन यहाँ पर थे तो मनरेगा में जो है वो जो है कुदाली मार रहे थे मिट्टी में। है ना? तो ये जो है जब तक इस डिबेट में हम नहीं जाएँगे तब तक ये जो इज़राइल और ईरान पर हम कितना बात करते रहें उससे क्या फ़र्क पड़ना है? यहाँ के आम आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर आपकी युवा आबादी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? है ना? भाई दुनिया में बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। आर्मीनिया अज़रबैजान का युद्ध हुआ जब कोरोना चल रहा था तब, है ना? अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ना? उसके बाद में फिर अभी जो है वहाँ पे सुनने में आता है यूरोप में सर्बिया और कोसोवो में फिर से टकराव शुरू हो सकता है ना? उसके अलावा जो है चीन और फिलीपींस में टकराव हो रहा है ना? इसके अलावा चीन और ताइवान में जो है टकराव की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो है अभी इज़राइल और ईरान पर भी जो है टकराव होने वाला है या हो रहा है। तो वो टकराव का जो है श्रृंखला है उस पर आप बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए, अभी मामला गर्म है तो बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। लेकिन हमको क्या लाभ हो रहा है उससे? भारत के संदर्भ में क्या लाभ हो रहा है उससे? ये चीज़ जो है समझने की है। जब तक इस पर हम बात नहीं करेंगे तो हम तो हर टाइम पास कर रहे हैं ना। तो 14 के पहले की सरकारों का जो है
भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर के, भारत के जो आधारभूत संरचना को लेकर के, भारत के हथियार उद्योग को लेकर के, देसी हथियार उद्योग को लेकर के और भारत के जो सैनिक क्षमता है, भारत की जो खुफिया क्षमता है, उसको लेकर के जो है क्यों नहीं जब जयशंकर आज जो है संयुक्त राष्ट्र के पटल पर खड़े होकर के वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आतंकवाद की नीति है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको, ये कह रहे हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है कश्मीर का मुद्दा सिर्फ उतना ही प्रासंगिक है हमारे लिए, कश्मीर पर सिर्फ उतनी ही बात होगी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो हमको वापस कब दे रहा है पाकिस्तान, वो हमको वापस कब मिलेगा, वो हम वापस कब हासिल करेंगे। सिर्फ इतना ही डिबेट है। ये संयुक्त राष्ट्र के पटल पे खड़े होकर के जयशंकर जो कि एक करियर डिप्लोमैट हैं और आज विदेश मंत्री हैं दूसरे टर्म में, ये वो संयुक्त राष्ट्र के पटल पर खड़े होकर कह सकते हैं। तो ये पुरानी सरकारों ने क्यों नहीं कहा? पुरानी सरकारों के विदेश मंत्रियों ने ये क्यों नहीं कहा? कहां कमी रह गई? और अगर नहीं कहा तो कहां कमी रह गई? क्यों नहीं वो कह सके ये बात को? और आज का एक विदेश मंत्री क्यों कह पा रहा है ना? इस पर जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे तो इजराइल और ईरान पर जो है आप जो है नक्शा दिखाते रहिए और ये जहाज यहां से उड़ा और ये मिसाइल यहां से उड़ा और ये रॉकेट है, ये देखिए धमाका हो गया, ये दिखाते रहिए। ये तो पिक्चर है, ये तो सिनेमा है। भाई हम टीवी में देख रहे हैं तो क्या है, हमारे लिए सिनेमा है। तो इन चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक जो है ये पूरी बहस जो है बेकार है ना? तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये बात कहनी चाहिए कि भाई भारत के संदर्भ में जो है जो जो प्रासंगिक बातें हैं उनको उठाया जाए, है ना? और नहीं तो फिर जो है इतना ज्यादा आप बात करेंगे इजराइल और ईरान के बारे में तो हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है कुछ जो युवा हैं, कुछ महिलाएं जो हैं और कुछ अधेड़ उम्र के लोग जो हैं जिन्होंने कभी इजराइल और ईरान का नक्शा नहीं देखा होगा, वो इसके बारे में कुछ जान जाएंगे। इससे ज्यादा तो एक तो उनका जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा, है ना? उनका सामान्य ज्ञान जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। और तो कुछ हासिल नहीं होगा इससे, है ना? तो हमें जो है प्रासंगिक बातों की ओर हमको ध्यान दिलाना चाहिए, हमको जो है उस पर जो है बात करनी चाहिए। उसी में जो है फिर देश का भला होगा और देश में जो है आने वाली जो युवा पीढ़ी है अभी जो यंग इंडिया है ना? उसको मालूम पड़ेगा कि 14 के पहले जो है किस तरह से जो है सत्ता के भूखे लोग जो हैं, वो किस तरह से जो है सत्यानाश कर रहे थे भारत का जो है और 14 के बाद जो है आज तकलीफ में, इमरजेंसी में, कोरोना के दौरान भी जो है भारत सरकार को जो है पैसा यहाँ वहां से जुगाड़ करके जो है उनको ये करना पड़ रहा है ना? ये बात को जो है आज की युवा पीढ़ी को बताने से ही जो है अभी के संकट का जो अंतर्राष्ट्रीय मामले चल रहे हैं उसका जो है कुछ आप लाभ उठा पाएंगे।